हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल लर्निंग गुरु पर। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने आपके लिए एडवांस स्टैटिस्टिक में कोरिलेशन चैप्टर पढ़ाना चालू कर दिए थे, तो आज हम इसी सीक्वेंस को क्या करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कोरिलेशन की पूरी थ्योरी समझा दिया था, तो आज की इस क्लास में क्या करेंगे, तो आज हम कोरिलेशन का एक सिंपल क्वेश्चन क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। मैं आपको पूरी डिटेल बातें बताऊंगा और अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो आपको कोरिलेशन आ जाएगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसान वे में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट, क्या बोला है क्वेश्चन ने, कैलकुलेट करने को बोला है आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द हाइट एंड वेट। बोलता है कि हाइट और वेट में एक रिलेशन है, कोरिलेशन है, तो आप उसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके दो, कितना है करके, और कितने स्टूडेंट का डाटा है, 10 स्टूडेंट का डाटा है, और आपको प्रोबेबल एरर के लिए भी बोला है। तो प्रोबेबल एरर और सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये चीजें हम आपको बाद में सिखाएंगे। मतलब इसी वीडियो का सेकंड और पार्ट लाएंगे, मतलब जब नया वीडियो हम बनाएंगे थर्ड पार्ट, उसमें मैं आपको प्रोबेबल एरर और इसके सिग्निफिकेंट के बारे में भी बता दूंगा। आज बस हम बात किसके बारे में करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आप जैसे देख पा रहे हो, सीरियल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, मतलब 1 2 3 4 जैसे रोल नंबर होते हैं वैसे सीरियल नंबर है ये आपके स्टूडेंट के। या हाइट्स है उनकी इंचेस में, और वेट है यहां पर आपके पास गिवन है। तो ये 2 डाटा दिया रहता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम कभी भी किसी क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम इसका आंसर बनाएंगे, तो एक वर्ड आप लिखेंगे डिनोटिंग। क्या लिखोगे आप? डिनोटिंग। अब डिनोटिंग का मतलब क्या होता है, दिखाना। तो हम ये जो हाइट होती है और ये जो वेट है, इसको हम क्या करते हैं, जो हाइट है उसको हम डिनोट किससे कर लेंगे, हमारे एक्स के साथ। हाइट को किससे डिनोट करेंगे, एक्स से। और जो वेट है, जो क्या है, वेट है, इसको किससे डिनोट कर लेंगे हम, इसको डिनोट कर लेंगे वाई से। तो ये हमने डिनोट कर दी। अब डिनोट क्यों किया जाता है, तो उसका पर्पज ऐसा होता है कि अब मैं बार बार हाइट यूज नहीं करूंगा, बट मैं उसको क्या यूज करूंगा, एक्स। तो जब हम ये एक्स, अगर हाइट अलग अलग लोगों की है ये, तो अगर मैं इसको एक्स नाम दे देता हूं तो मैं ये मेरे लिए एक सीरीज बन जाती है। और सीरीज क्या होता है, जो स्टैटिस्टिक में डाटा प्रेजेंट किया जाता है नॉर्मली उसको किस फॉर्म में बोला जाता है, सीरीज के फॉर्म में बोला जाता है। इसलिए हम इनको क्या क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। क्योंकि जो भी हमारे कोएफिशिएंट के फॉर्मूले होते हैं वहां पे हाइट एंड वेट तो होंगे नहीं, वहां पे क्या होता है, एक्स एंड वाई होता है, मतलब 2 वेरिएबल होती है। तो जैसे यहाँ हाइट और वेट 2 वेरिएबल है, इसलिए इसमें मैंने पहले वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, एक्स, और दूसरे वेरिएबल का नाम क्या कर दिया, वाई। इसलिए हम सबसे पहले ये जो डाटा होता है उसको डिनोट कर देते हैं किसमें, एक्स और वाई के फॉर्म में, मतलब 2 वेरिएबल के फॉर्म में। हाँ, अब किसी बच्चे के मन में ख्याल आया होगा कि सर ए बी भी तो दे सकता हूं, तो ए बी भी दे सकते हैं, ऐसे कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो हम कोरिलेशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं वहां पे फॉर्मूले में हम किसका यूज करते हैं, एक्स और वाई का यूज करते हैं। इसलिए आप ट्राई करना कि इनको हमेशा पहले वाले को एक्स और दूसरे वाले को क्या नाम देना, वाई नाम देना। तो ये हो गया डिनोटिंग को लेकर। अब आपको जो मेन मुद्दा है वो आपको ये याद रखना है कि कितने बॉक्स बनते हैं। तो इसके अंदर जो बॉक्स बनाए जाते हैं वो टोटल 7 बॉक्स बनते हैं। कितने बॉक्स बनाए जाते हैं, 7। तो मैं ये 7 बॉक्स बना लेता हूं। तो जैसे 2 हो गए, ये 3, ये 4, ये 5, 6 और 7, मैंने क्या बना दिया, 7 बॉक्स बना दिया। इन 7 बॉक्स के अलग अलग नाम भी होते हैं, वो नाम भी आपको मैं बता देता हूं। जो पहला बॉक्स होता है सॉरी, जो पहला बॉक्स होता है उसे एक्स नाम देंगे, दूसरे बॉक्स को क्या नाम देंगे, डीएक्स नाम देंगे, तीसरे बॉक्स को हम क्या नाम देते हैं, डीएक्स स्क्वायर नाम देते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं वाई, फिर यहां लिखते हैं डी वाई, और उसके बाद वाले को लिखते हैं डी वाई स्क्वायर। हो गया। अब ये जो लास्ट वाला कॉलम होता है उसको क्या नाम देते हैं, dx dy। अब ये dx dy यानी क्या है वो भी समझ लो। तो जो dx है, ये वाला dx, इसका और इस वाले dy का, इन दोनों का जब इंटू करेंगे हम तो क्या निकल के आएगा, dx dy। तो आप ये याद रखना, dx dy कैसे निकलता है, dx इंटू dy से हमारा क्या निकलता है, dxy निकलता है। तो ये चीज हमारे बॉक्स का स्टाइल रहेगा। जब भी हम कोरिलेशन का क्वेश्चन बनाएंगे तो इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, और उसी के बाद ही हम आगे का क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, एक सीरीज जैसे मैंने बोल दिए, तो ये पूरा का पूरा डाटा लिख लो। तो थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन समझ में आए, इसलिए मैं इनमें जैसे आपके नोटबुक में पेजेस में रूलिंग होती है वैसे एक रूलिंग कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ऐसे 10 डाटा है, इसलिए मैं इसे 10 लाइन गिरा देता हूं। ये पहली बार गिराऊंगा, अगली बार नहीं गिराएंगे हमेशा। रीजन ये है आपको समझ में अच्छे से आए, इसलिए हम ऐसे रूलिंग कर रहे हैं। सो कितने बॉक्स बना दिया मैंने ऑलरेडी, 5 बॉक्स बना दिया। ये 6, ये आपका 7 आपके पास ऑलरेडी होते हैं आपके नोटबुक में, लेकिन आपको अभी समझाना है मुझे, और मैं बोर्ड का यूज करूंगा।
तो अगर स्पेसिफिक जगह पर लिखा रहा तो समझने में क्या होती है, आसानी होती है, इसलिए हम आपको ऐसा करके दे रहे हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बना देते हैं लास्ट 10, और लास्ट वाला जो बॉक्स होगा वो 11वें नंबर का बॉक्स बना देंगे, टोटल के लिए काम आएगा हमारे। तो अब क्या करो, जो एक्स सीरीज बनाए हमने, वेट को हमने क्या माने हैं एक्स सीरीज, हाइट को क्या माने हमने एक्चुअली एक्स सीरीज, और वेट को क्या माने हमने वाई सीरीज। तो एक्स सीरीज में पूरा डाटा लिख दो, जो हाइट है तो यहां लिख दो 57 59, उसके बाद क्या है 62, तो यहां लिख दो 62, उसके बाद 63 है 63 लिख दो, 64 लिख दो, 65 लिख दो, उसके बाद लिख दो आपका कितना है 58 है वो लिख दो, उसके बाद क्या है 66 है, फिर 70 है और फिर 72 है। तो जो भी डाटा होता है वो आप पूरा लिख लेना। तो मैंने एक सीरीज का पूरा डाटा क्या कर लिया, लिख लिया। एक बात का कंसंट्रेशन करना, जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो कोई भी डाटा ऐसा नहीं होना चाहिए जो गलत हो, जैसा है वैसे लिखना। अगर एक आधी भी वैल्यू अगर आपने चेंज कर लिए तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे सॉल्व करना आप। अगर बात करते हैं वाई सीरीज की, तो ये वाई सीरीज है तो इस वाई वाले कॉलम में फिल कर दो पूरी की पूरी। जैसे 113 है लिख दो, 117 है लिख दो, 126 भी लिख दो, उसके बाद आगे की बात करते हैं तो 125 भी लिख दो, उसके बाद आगे की बात करते हैं तो 130 भी लिख दो, उसके बाद आगे लिखा है 128, नेक्स्ट है 110, 132 और उसके बाद है 140 और नीचे में लिखेंगे 149। ठीक है, ये मैंने डाटा क्या कर दिया, लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो एक सीरीज है इसमें से किसी को आपको अजूम करना है। क्या अजूम करना है, किसी को एक्स अजूम करना है, अजूम मीन होता है वो। तो अब वो नंबर कोई भी हो सकता है, ये आपकी चॉइस होती है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं 57 को x मान लूं तो आप मान सकते हो, किसी बच्चे को लगता है कि मैं 70 को मान लूं तो आप 70 को मान सकते हो, या जिस नंबर को आपको मानना है उसको मान सकते हो। लेकिन बेटर होता है, नॉर्मली बहुत सारे टीचर्स या स्टूडेंट जो ऑलरेडी सॉल्व करते हैं वो ये पसंद करते हैं सर बीच वाला नंबर ले लेते ना, आसान होता है। तो आप बीच वाले नंबर को भी क्या कर सकते हो, मान लेते हो। क्योंकि जैसे कि x को मानने का पीछे का मतलब जैसे मैंने बताया कि वो अजूम मीन है, अजूम मतलब माना हुआ, मतलब अब कोई कुछ भी मान सकता है, बट ये याद रखना इन्हीं नंबर में से कोई एक नंबर को आप क्या मानना, अजूम मीन मानना। तो फिलहाल के कंडीशन में हम इसको इस 65 को अपना क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां x की वैल्यू क्या लिख दी हमने 65। अब इस dx के कॉलम को ध्यान से समझना कैसे फील करना है। ये जो x है, ये जो x है उसमें से 65 को माइनस करना है, मतलब ये जो x की वैल्यूज है उसमें से 65 को क्या करते चलना है, आपको माइनस करते चलना है। तो जैसे आपको आता है माइनस, मैं जानता हूं, लेकिन आप यूज किसका करना, कैलकुलेटर का करना, जो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक सिली मिस्टेक आपके मार्क्स ले जा सकती है, इसलिए आराम से करो। 57 में से मैं माइनस करता हूं 65, तो जो मेरे पास बचता है वो माइनस का 8 बचता है, माइनस का 8 बचता है। उसके बाद 59 में से अगर मैं 65 माइनस करता हूं तो माइनस का 6 बचता है, यहां माइनस का 3 बचता है। देखो मैं कर रहा हूं, आप कैलकुलेटर से करना। माइनस का 2 बचता है, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पर अगेन आपका माइनस का 7 बन जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ से 70 में से ये 65 गए तो कितने बचे आपके, प्लस के 5 बचेंगे, और 72 में से 65 गए तो आपके कितने बचेंगे, आपके 7 बचेंगे। ये हो गया। इस तरीके से आपको माइनस करना है, हो गया ये माइनस। अब अगला जो बॉक्स है वो है dx स्क्वायर का, मतलब ये जो dx आया है, ये जो dx आया है इनका क्या ले लो, स्क्वायर। जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ठीक है, अब माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब स्क्वायर का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। स्क्वायर का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर है, x है, और उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाता है, वो x स्क्वायर बन जाता है। ये स्क्वायर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर वैसे मैं यहां बोलूं -8 को जब मैं -8 के साथ इंटू करता हूं तो 8 8 सा क्या हो जाता है 64, और माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो आपको इस तरीके से इस 8 का क्या लिखना है, 64 स्क्वायर लिखना है। कैलकुलेटर भी आप कर सकते हो, जैसे मैं लिख दिया -6। अब -6 कैसे लिखते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, याद देख सकते हो आप। पहले 6 दबाओ, फिर माइनस के बटन दबाओ, ठीक है, इंटू 6 और -6, ये माइनस की बटन, प्लस माइनस की जो बटन होते हैं उसका यूज किया जाता है। तो ये कितना आ गया आपका 36। ठीक है, दोनों बार मैंने साइन का यूज किया था। बाकी आप इनके स्क्वायर लिख लो, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 7 का स्क्वायर 49,
आपको पता होना चाहिए बेसिक से 20 तक स्क्वायर। तो 1 का 1, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 हो गया। तो इतना काम आपको सेम काम इसके साथ भी करना है। किसके साथ? y सीरीज के साथ। जो मैंने अभी किया वो किसके साथ किया? x सीरीज के साथ किया। अब किसके साथ करते हैं? y सीरीज के साथ। तो y में से भी किसी को आप क्या मान लो? एक को y मान लो। जैसे मैं फिलहाल यहाँ किसको मान लेता हूँ? 130 को मैं क्या मान लेता हूँ? y। तो यहाँ 130 को मैंने क्या माना हूँ? y माना हूँ। अब 113 में से क्या माइनस कर दो? 113 में से ये जो वैल्यू है 130, उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। 113, एक मिनट, 113 माइनस 130। वैसे मैं ओरली कर सकता हूं इसको। ये माइनस का क्या बन जाएगा आपका? 17 बन जाएगा। ये माइनस का 13 बन जाएगा। ये माइनस का 4 बन जाएगा। ये माइनस का 5 बन जाएगा। ये 0, यहां पर माइनस के 2, या यहां पर आपका माइनस का 20। इसमें से ये माइनस करना है। 132 में से 130 गए तो 2 बचेंगे। 140 में से 130 गए तो 10 बचेंगे। और 149 में से 130 गए तो कितने बचेंगे आपके? 19 बचेंगे। और फिर हम क्या लेते हैं? dy स्क्वायर में, तो इस नंबर का क्या ले लेते हैं? स्क्वायर। तो 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289, तो क्या लिख दो? 289। 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, तो लिख दो 169। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। माइनस कहा जा रहा है बेटा, तो माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, बताया था ना। तो वहां एग्जैक्ट हो रहा है। तो 0 का 0, 2 का 4 हो गया आपका, 20 का कितना हो गया? 400 हो गया। 2 का 4 हो गया, 100 का 10 का 100 बन गया। और 19 का स्क्वायर होता है वो होता है आपका 361। ये क्या कर दिए हमने? इसके स्क्वायर निकाल दिए। इतना वक्त समझ में आ गया है आपको? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आई है तो हम आगे की बात करते हैं। dx dy चाहिए, मतलब इस dx का इस dy से क्या करना है? इंटू करना है। ठीक है, तो ये अगेन वही बात, अगर 2 माइनस रहा, माइनस इंटू माइनस रहा तो वो क्या बन जाता है? प्लस। ये चीज याद रखना। और प्लस रहा तो वो भी प्लस होता है, मतलब इनके साइन हमेशा प्लस में रहेंगे। फिर किसके साइन माइनस में रहेंगे आपके? अगर एक माइनस है एक प्लस है तो काय में रहेगा? माइनस में। और अगर एक प्लस है दूसरा माइनस में है तो काय में रहेगा आपका? माइनस में। इस केस में आपको माइनस के साइन यूज करना है। जैसे यहां माइनस है, यहां माइनस है, ये dx आपका ये ले लो -8 और यहां माइनस का 17, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ये बात आप याद रखो, ठीक है। और इतनी चीज आपको आनी चाहिए। जैसे अगर आपको नहीं आती तो आप ऐसी चीज कर सकते हो, जैसे ये 8 है तो मैंने 8 लिखा, यहां पर एक प्लस माइनस की बटन होती है, इस प्लस माइनस के बटन पर क्लिक करो, माइनस का 8 बन गया। इंटू करना है कितने से? माइनस के 17 से, तो 17 लिखो, फिर माइनस दबा दो और इंटू कर दो, कितना आ गया? 136। तो आप चेक करोगे तो यहां पर माइनस का साइन यूज नहीं हुआ, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। तो वैसे ही आपको इंटू करना है। 6 का इंटू कर दो 13 से, तो ये आपका 78 आ गया। आगे की बात करते हैं। 3 का अगर 16 से इंटू कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? सॉरी, एक्चुअली इसका और इसका इंटू करना है। 3 और 4 का इंटू करूंगा तो 12, फिर 2 और 5 का इंटू करेंगे, इस 2 और इस 5 का इंटू करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 10, ठीक है। 1 और 0 का इंटू करूंगा तो 0 ही रहेगा, 0 और -2 का इंटू करूंगा तो 0 ही रहेगा। माइनस के 7 और माइनस के 20 का इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 140। 1 और 2 का इंटू करूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2 ही रहेगा। 5 और 10 का इंटू करूंगा तो 20 बन जाएगा। और 5 और कितने का इंटू करूंगा? 19 का इंटू करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 133। हो गया ये बॉक्स। उम्मीद करता इतनी बॉक्स तो आपको समझ में आ गया कि ये बॉक्स में कैसे होता है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। यहां एक होता है कैलकुलेशन। अब यहां पर ये जो लास्ट बॉक्स बनाया था ये इंपॉर्टेंट है, और यहां कोई गलती मत करना, क्योंकि अगर यहां गलती कर दो तो अगला वाले फॉर्मूले में जब वैल्यू लिखने जाओगे तो वहां प्रॉब्लम हो ही जाएंगी। इसलिए इसको ध्यान से समझना। यहां पहले लिखो आप n, क्या लिखो? n। n मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितने। तो एक सीरीज में कितने आइटम है? ये टोटल मिला के हमने काउंट किए थे, तो कितने स्टूडेंट थे? ये 10। काउंट कर सकते हैं हम अभी भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n कितना आ गया? 10। अब हमें यहां चाहिए होता है समेशन dx, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं अपन? समेशन dx, मतलब इन सबकी टोटल। तो एक चीज याद रखना, जब भी आप इनका टोटल करो तो थोड़ा ध्यान से करना। पहले प्लस वालों को प्लस कर दो, ठीक है। ये प्लस वालों को प्लस कर दो, मतलब 1 और 5 प्लस करो और 7 प्लस कर दो। कर दिया मैंने, ये प्लस कर दिया तो 13 आया है मेरे पास। जैसे आप कैलकुलेटर में शायद आपको दिखे, ये 13 आ गया। अब ये माइनस वाले निकाल दो यहां से। -8 करो, ठीक है, फिर -6 करो जो लिखा है, -3 कर देंगे, फिर क्या है? माइनस का 2 है तो -2 कर दिया, फिर माइनस का 1 कर दूंगा, फिर -7 कर दूंगा।
तो जो मेरे पास आंसर आया वो आया है -14। क्या आया है? -14। जैसे आप देख पा रहे होंगे कैलकुलेटर पर क्या है, -14 आंसर आया है। तो इस तरीके से काम करना है। अब ये प्लस करना है, जल्दी से इसको कर लेते हैं। 64 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 49 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 49, इन सब का प्लस करता हूं तो इनका जो प्लस आया है वो मेरे पास आया है समेशन dx स्क्वायर का जो प्लस आता है वो आता है 238, मतलब 238। एक बार चेक कर लेना चाहिए। 64 है, 36 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, 49 भी है, 1 भी है, 25 है और अगेन 49 है। कितनी बार 49 यूज हुआ है? 2 बार 49 यूज हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो ये कितना आ गया आपका? 238 आ गया। हो गया ये। अगर यहां पर भी सेम काम करेंगे, यहां n देखते हैं तो कितना आता है? 10 ही है। यहां पर n में भी कितने हैं आपके? 10। चाहो तो चेकआउट कर लो, ऑलरेडी काउंट किए थे हमने इधर भी, तो सेम ही है यहां पर भी 10 नंबर। यहां पर भी सेम काम करेंगे। पहले प्लस वालों का करो, तो 2 प्लस क्या करो? 10 करो प्लस 19 करो। ये प्लस वाले मैंने प्लस कर दिया। अब इसमें से माइनस करो। जो 31 आया है मेरे पास, ये 31 आया है, इसमें से ये माइनस करते चलो। -17 किया, -13 किया, ठीक है, फिर -4, फिर -5, फिर -2, फिर -20, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना निकल के आया? -30। कितना निकल के आया? -30। तो यहां पर जो समेशन dy है उसकी वैल्यू क्या निकल के आई है? -30। अब यहां पर भी सेम काम करेंगे। समेशन dy स्क्वायर चाहिए हमें, इस सबकी टोटल चाहिए। तो 289 प्लस 169 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 400 400 और 361, इन सब का टोटल किया तो मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 1367। क्या आया है? 1367। एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं क्या सही है। 189 यूज हुआ है, 169 यूज हुआ है, 16 लिखा गया, 25 है, 4 है, 400 है, 4 भी है, 100 भी है और 361 नहीं है, 360 है, मतलब एक गलत हुआ था तो यहाँ 68 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ये याद रखना कि कभी भी कैलकुलेट करो तो एक बार उसको कंफर्म कर लेना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोला अगर आपका एक भी डिजिट गलत हो गया तो आपका फाइनल आंसर सही आता नहीं है। तो यहाँ क्या आ गया? 1368। ये क्या आ गया आपका? समेशन dy स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब लास्ट जो है आपका समेशन, टोटल होता है समेशन का मतलब, तो dx dy का टोटल लगा लेते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं। 136 प्लस 78 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 140 प्लस 2 और प्लस 50 और 133। तो इनका जो टोटल किया है वहां पर हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास है 561। क्या है? 561। चेक कर लेते हैं एक बार। तो 136 है, 78 भी है, 12 भी है, 10 भी है, 140 भी है, 2 भी है, 50 भी है और 133 भी है। अब चेक कैसे होता है? तो ये चेक नंबर की एक बटन होती है अपने पास से कैल्सी में, इसे एरो के साथ, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा बॉक्स बन गया और इस बॉक्स को अगर बनाते हो तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में जिसको डिनोट किससे किया जाता है? तो इसको डिनोट किया जाता है आर से। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लिखेंगे किसका? आर का। तो आप फॉर्मूला याद रखना, समेशन dx dy इंटू n माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy और ब्रैकेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। फिर अपॉन करेंगे हम। अपॉन में क्या लिखेंगे? तो अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर, क्या करेंगे? समेशन dx स्क्वायर इंटू n, क्या करेंगे? इंटू n माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। एक चीज हो जाएगी। फिर एक ब्रैकेट हो गया, इंटू का साइन देंगे अंडर रूट में। अब दूसरा अंडर रूट फिल किया जाएगा, जैसे एक सीरीज के लिए हो गया तो वैसे अब किसके लिए हो जाएगा काम? y सीरीज के लिए। तो यहां क्या करेंगे? समेशन dy का स्क्वायर लेंगे, इंटू करेंगे n और माइनस करेंगे समेशन dy का होल स्क्वायर। हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या किया जाएगा? सॉल्व। अब आपके पास इन सबकी वैल्यू है यहां पर, ये जो हमने निकाले हैं ना नीचे साइड में, ये इन सबकी क्या है? वैल्यू है। बस इनको क्या करना है? पुट करना है। जैसे समेशन dx dy कितना आया है? 561।
n कितना है 10, तो इंटू कितने से करेंगे 10 से, माइनस का माइनस, ब्रैकेट के अंदर क्या है समेशन dx कितना है माइनस का 14, तो यहां पर क्या लिखेंगे माइनस का 14 इंटू ब्रैकेट में कर देता हूं इसको, इंटू समेशन dy कितना आया है, तो समेशन dy है माइनस का 30, तो यहां पर क्या कर देंगे माइनस का 30 और हो गया ये। अब इसके अपॉन में क्या होगा, ये हो गया अपॉन में, इसके अपॉन में लिख लेते हैं क्या है हमारे पास समेशन dx का स्क्वायर, समेशन dx स्क्वायर है तो ये है 238, तो यहां लिख देंगे 238 इंटू में n कितना है 10 माइनस dx कितना है हमारा, तो dx है हमारा माइनस का 14, माइनस के 14 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, क्योंकि होल स्क्वायर है, ये याद रखना समेशन dx का होल स्क्वायर है, मतलब हमें क्या लिखना है समेशन dx की वैल्यू निकालना है और फिर उसका स्क्वायर भी करना है, तो ये काम हो गया। दूसरा, ये पहला अंडर रूट हो गया, अब दूसरे अंडर रूट की बात करते हैं तो समेशन dy स्क्वायर कितना है, तो आप यहां चेक करो, तो ये है हमारा 1368 इंटू में क्या है n, तो n हमारा 10 है, ठीक है, माइनस का माइनस और समेशन dy स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो समेशन dy कितना है हमारा माइनस का 30, तो माइनस के 30 का इसका क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो, हो गया ये। बस आपको फाइनली इसके आंसर्स को क्या करना है निकालना है। 561 को अगर मैं 10 से इंटू करता हूं तो आराम से आपको पता होगा 5610 आंसर आएगा, माइनस का माइनस, और आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का दे दिया, माइनस का 14 इंटू माइनस का 30, तो इनका अगर मैं इंटू करता हूं तो जो मेरे पास आता है 420, 420 हो गया ये। अब ये अंडर रूट वाली चीजें भी सॉल्व करनी पड़ेंगी, इसका इंटू तो हमें पता ही है 2380 लग जाएगा, माइनस 14 का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूं तो आपको पता होना चाहिए वो 196 आता है, तो यहां क्या लिख दो 196, इंटू का क्या रख दो इंटू रख दो, और यहां पर क्या कर दो इस तरीके से, यहां पर नेक्स्ट रूट में देखते हैं तो 13680 हो जाएगा, और मैं इस 30 का स्क्वायर करता हूं तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और स्टेप मैं यहां बना लेता हूं, बाकी सब बाद में देख लेंगे ऊपर में। तो इसमें से मैं माइनस करता हूं 5610 में से अगर मैं माइनस करता हूं 420 तो कितना आएगा 5190, कितना आएगा 5190 आ गया। उसमें से आप क्या करो माइनस कर दो, ये माइनस कर दो अंडर रूट में 2380 में से 196 क्या कर देता हूं मैं माइनस, तो ये बनता है 2184, एक हो गया अंडर रूट में। अब ये दूसरा है, दूसरे पार्ट में अगर मैं माइनस करता हूं तो 13680 में से अगर मैं माइनस किया 900 तो कितना बचा है मेरे पास, तो ये बचा है 12780, ये बचा है, हो गया ये। अब मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं मिल रही है इसलिए मैं एक काम करता हूँ छोटा सा, अभी इस क्वेश्चन की जरूरत तो नहीं है क्योंकि पूरी वैल्यूज तो हमारे पास है, तो इस क्वेश्चन को ही मैं साइड में रख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन को साइड में कर दिए हमने, अब हम अपना बचा हुआ काम क्या कर सकते हैं पूरा यहाँ पर कर सकते हैं इस वाली बची हुई स्पेस में, ठीक है। तो ये जो बचा है उसको मैं जैसे कि वैसे लिख देता हूँ। पहले तो क्या था हमारा 5190, ठीक है। अब ये ऊपर में अभी अंडर रूट है ना, अंडर रूट है, अंडर रूट कैसे निकालते हैं, तो 2184 है 2184 ये लिखा मैंने। अब ये अंडर रूट की बटन होती है, यहाँ पर ये जो सी है इसके ऊपर में अंडर रूट की बटन है, इस अंडर रूट की बटन को दबा दो तो कितना आया है 46.73, क्या आया है 46.7332, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लो बस आप, मतलब क्या हो गया ये 46.73 अंडर रूट के बाहर निकाल दिया। इंटू क्या करेंगे, इसका इंटू करेंगे। अगर अगली बात करते हैं कितना है 12780 है, इसका मैं अंडर रूट निकालता हूं तो कितना निकल के आता है, तो ये 113.048 आता है। तो अगर ये 4 के बाद जो डिजिट है 8 और 6 ये बड़े हैं, इसलिए इस 4 को आप क्या बना दो 5 बना दो, तो आप यहां लिख सकते हो 13.05, और राउंड फिगर करना चाहिए। डेसिमल के बाद आप कितने नंबर्स लेना 2, डेसिमल के बाद कितने 2 पॉइंट के बाद 2 चीजें लेना है आपको, फिर इसका सॉल्व कर लो आपको आर की वैल्यू मिल जाएंगी। इसका इन दोनों का इंटू करवा देते हैं हम 46.73 इंटू 113.05, तो ये हमारे पास आया है। तो कंप्लीट नंबर लिख सकते हो, ये जो भी आंसर आता है उसको कंप्लीट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 5282.8265, बस आप इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो तो आपको आर की वैल्यू पता चल जाएंगी।
किसकी वैल्यू पता चल जाएंगी, R की। तो मैं कर ही रहा हूं आपके सामने, 5190 को डिवाइड कर रहा हूं मैं कितने से, 5282.8265 से। तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.98। मतलब इनके बीच में, वेट और हाइट के बीच में जो कोरिलेशन है वो कितने का है, 0.8 का है। कितने का है, 0.98 का है। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन हमने किए वो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका फाइनल आंसर है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो जैसे मैंने बनाया आप मेरे साथ साथ क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब ला लेते हैं हम आपके क्वेश्चन को, ताकि आपको आपका क्वेश्चन भी दिख जाए। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में, पहले तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो बहुत सारे एग्जाम में इधर ला लेता हूं, क्वेश्चन को कहीं पे भी रख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में 8 मार्क के लिए भी आ जाता है और कभी कभी 16 मार्क के लिए भी आ जाता है। तो अगर ऐसा आया तो आपको क्या क्या काम करना है वो मैंने आपको यहां पर बताया हो। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बताया वो आपको सब समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं कोरिलेशन का और भी थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन लेके आऊंगा और मैं आपको कोरिलेशन समझाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।